दंडवत गोविंद गुरु, बंदो अभिजन सोए। पहले भये प्रणाम तिन, नमो जो आगे होए। गुरु को कीजे दंडवत, कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग कोयो, गुरु करे आप समान। सत साहिब। हाँ तो श्रोता बंधु, आज मैं आप लोगों के सामने अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ए जान, यही प्रसंग रखने का प्रयास कर अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अंधश्रद्धा भक्ति का अर्थ है बिना विचार बिना विवेक के किसी भी प्रभु में आस्था करके उसे प्राप्ति की तड़प में पूजा में लीन हो जाना, फिर अपनी साधना से हटकर शास्त्र प्रमाणित भक्ति को भी स्वीकार न करना। दूसरे शब्दों में प्रभु भक्ति में अंधविश्वास को ही आधार मानना। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? अनुसार नहीं होता उसी को सुन सुना कर उसी के आधार से साधना करते रहना। वह साधना जो शास्त्रों के विपरीत है, बहुत हानिकारक है। अनमोल मानव जीवन नष्ट हो जाता है। जो साधना शास्त्रों से प्रमाणित नहीं है, उसे करना तो ऐसा है जैसे आत्महत्या कर ली हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या ये बात है। इसमें अनमोल मानव जीवन नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करना, यानी अज्ञान अंधकार के कारण अंधश्रद्धा भक्ति के आधार से भक्ति करने वाले का अनमोल मानव जीवन नष्ट हो जाता है। क्योंकि पवित्र श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में बताया है कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, यानी किसी को देखकर या किसी के कहने से भक्ति साधना करता है, तो उसको न तो कोई सुख प्राप्त होता है, न कोई सिद्धि यानी भक्ति की शक्ति प्राप्त होती है, और न उसकी गति होती है। इन्हीं 3 लाभों के लिए साधक साधना करता है, जो मनमानी साधना शास्त्र विरुद्ध साधना से नहीं मिलते। इसलिए अंधश्रद्धा भक्ति को त्याग कर अपने शास्त्रों में वर्णित भक्ति करो। गीता अध्याय 16 श्लोक 24, इसमें स्पष्ट है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य यानी जो भक्ति क्रियाएं करनी चाहिए तथा अकर्तव्य यानी जो भक्ति क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, उसकी व्यवस्था में शास्त्रों में वर्णित भक्ति क्रियाएं ही प्रमाण है। यानी शास्त्रों में बताई साधना कर, जो शास्त्र विपरीत साधना कर रहे हो उसे तुरंत त्याग दो। इस पुस्तक में आप जी को कर्तव्य यानी जो साधना करनी चाहिए और अकर्तव्य जो साधना त्यागनी चाहिए, यह विस्तार से शास्त्रों में प्रमाणों सहित पढ़ने को मिलेगा। अपने पवित्र धर्म ग्रंथों के प्रमाणों को इस पुस्तक में पढ़ें और फिर शास्त्रों से मेल करें। आंखों देखकर तुरंत शास्त्र विरुद्ध साधना त्याग कर शास्त्र विधि अनुसार साधना मेरे गुरु संत रामपाल जी महाराज के पास आकर प्राप्त करें। आप जी को स्पष्ट कर दूं कि वर्तमान में पूरे विश्व में मेरे गुरु संत रामपाल के अतिरिक्त रुको जरा, शास्त्रों के सबर करो। अनुसार
संपूर्ण आध्यात्म ज्ञान तथा संपूर्ण भक्ति विधि किसी के पास नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या ये बात है। अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ए जान के पढ़ने से स्वतः विश्वास हो जाएगा। यदि कोई आंखों देख पढ़कर भी शास्त्र विरुद्ध साधना नहीं त्यागेगा और शास्त्र विधि अनुसार प्रारंभ नहीं करेगा तो वह भक्ति नहीं करना चाहता। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? भक्ति के विषय में कहा है, कबीर जान बूझ साची तजे, करे झूठ से नेह, ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में भी न दे। जो आंखों देखकर भी सत्य को स्वीकार नहीं करता वह शुभ कर्महीन प्राणी है। ऐसे व्यक्ति से मिलना भी उचित नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। छोड़ो, ऐसे कर्महीन व्यक्ति से तो स्वप्न में भी सामना ना हो। फिर कबीर जी ने कहा है कि ऐसा पापी प्रभात न भेंटो, मुख देखे पाप लगे जाका, 9-10 मास गर्भ त्रास दई, धिक्कार जन्म तिस माँ का। ऐसा निर्भाग व्यक्ति सुबह सुबह ना मिले, ऐसे का मुख देखने से भी पाप लगता है। उसने तो अपनी माता को भी व्यर्थ में 9-10 महीने गर्भ का कष्ट दिया। उसने अपनी माता का गर्भ भी नष्ट कर दिया। कबीर जी ने फिर कहा है, कबीर या तो माता भक्त जने, या दाता या सूर, या फिर रहे बांझड़ी, क्या व्यर्थ गमाबे नूर। कबीर जी ने कहा है कि या तो जननी भक्त को जन्म दे, जो शास्त्रों में प्रमाण देखकर सत्य को स्वीकार करके असत्य साधना त्याग कर अपना जीवन धन्य करे, या किसी दानवीर पुत्र को जन्म दे, जो परमार्थ के लिए कुर्बान होने से कभी न डरता हो, सत्य का साथ देता है, असत्य तथा अत्याचार का डटकर विरोध करता है। उसके चलते या तो स्वयं मर जाता है या अत्याचारी की सेना को मार डालता है। अपने उद्देश्य से डगमग नहीं होता। यदि ऐसी अच्छी संतान ना हो तो निसंतान रहना ही माता के लिए शुभ है। पशुओं जैसी संतान को गर्भ में पालकर अपनी जवानी को नष्ट क्यों करे? यानी निकम्मी संतान गलती करके माता पिता पर 304B का मुकदमा बनवाकर जेल में डलवा देती है। इससे तो बांझ रहना ही उत्तम है। सर्व मानव समाज से करब्रद्र नम्र निवेदन कर रहे हो, इस पवित्र पुस्तक को पढ़कर सत्य से परिचित होकर अपना अपना मानव जीवन धन्य बनाओ, अपना कल्याण कराओ। बोलिए सत्य गुरुदेव की जय।